नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी लगातार घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं और सरकार ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स को लेकर छात्रों को जो आंदोलन चल रहा था, तो छात्रों को फिर से बुलाया है कल। और कल फिर जो है, कल संडे को कल फिर 12 बजे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्र प्रतिनिधियों से फिर बातचीत होगी। शायद सरकार कुछ मांगों पर सहमत हुई है। तो जैसा ये फॉलोअप में न्यूज़ भी दिया है कि जेपीएससी 14 पीटी और कुछ अन्य परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं और न्यायिक जांच पर सरकार हो सकती है तैयार। खैर, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। जैसे वैसे फॉलोअप के न्यूज़ में है कि सूत्रों के अनुसार सरकार के शीर्ष स्तर पर जेपीएससी 14 पीटी सहित कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत हो गई है। इनमें उन प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत है जिसके आयोजन में टीडीपीएल और अभय तिवारी की भूमिका रही है। मतलब टीडीपीएल और अभय तिवारी की जहाँ जहाँ भूमिका रही है, उन एग्जामों को जो भी पूरी नहीं हुई है, सरकार उनको रद्द कर सकती है। इसके अलावा जेपीएससी द्वारा प्रक्रियाधीन प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द किया जा सकता है जिसके अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो सका है। अच्छा, इसमें यह दिया है कि उन प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत है जिसके आयोजन में टीडीपीएल और अभय तिवारी की महती भूमिका रही है। इसके अलावा जेपीएससी द्वारा प्रक्रियाधीन प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द किया जा सकता है जिसके अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जेएसएससी सीजीएल, तो जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने पर सरकार के शीर्ष स्तर पर अंतिम सहमति नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा को रद्द करने पर कई तरह की तकनीकी और विधायी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म्स करने पर सरकार की ओर से कोई बड़ा अड़चन नहीं बताया गया है। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार सीआईडी जांच से इतर भी जांच कराने को तैयार हो सकती है और सरकार का मानना है छात्र अगर न्यायिक जांच को तैयार होते हैं तो इसका भी निर्णय ले सकती है। सरकार की ओर से छात्रों को 2 विकल्प दिए जा सकते हैं। पहला, हाईकोर्ट के किसी रिटायर या वर्तमान जज से जांच, या हाईकोर्ट के जज की देखरेख में सीआईडी जांच। सरकार इन दोनों विकल्पों को छात्रों के सामने रख सकती है। तो ये बातें अब आज जैसे झारखंड सरकार ने एक ईमेल आईडी जारी किया और कई गुटों से भी बात की अलग अलग, जिन्होंने झारखंड आंदोलन, छात्र के जो भी आंदोलन हुए हैं अभी तक, उनको उतना समर्थन नहीं दिया था। लेकिन अभी जब बारी आई है कि अपनी बातें रखने का, तो उनको भी सरकार ने बुलाया है, अपनी बातें उन्होंने भी रखी। और अब इन बातों पर सरकार सब कुछ देखकर कल फिर जैसे रिफॉर्म्स मंच को बुलाया है, उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर क्या किया जाए। तो ये सारी प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है और सूत्रों के अनुसार पे कितना भरोसा किया जा सकता है अभी ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से चल रही है अभी कि वो बांटने के काम पर ज़्यादा है। इतना टाइम ले लेना, उसके बाद जो है अलग अलग ग्रुप से रिफॉर्म्स के लिए मांगना। तो क्योंकि मुद्दा तो कोई एक मंच उठा रहा था और वो पूरे झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो सिर्फ उससे बात करके मामले को सुलझाया जाना चाहिए था। या फिर एक और मंच बना था तो उससे भी बात करके, दोनों से बात करके मामले को सुलझाया जा सकता था। लेकिन जयपाल सिंह स्टेडियम से मुद्दे को बाहर ले जाना ये बतलाता है कि सरकार जो है, ये जो आंदोलन है उसकी गंभीरता को कम कर रही है। हाँ, लेकिन साथ में ये भी है कि जो जेपीएससी का अभी आंदोलन है, भले सरकार पे आंदोलन को लेकर उतना प्रेशर ना हो, लेकिन जो देश भर से दबाव पड़ रहा है वो सरकार के लिए एक मुसीबत है और सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान चाहेगी, क्योंकि आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और देश भर से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। तो छात्र अगर एकजुट होते हैं, अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से रखते हैं और उनमें इतना मादा है कि वो लंबे समय तक लड़ाई को खींच सकते हैं, तो सरकार को मानना होगा उनकी बातें।
आखिर भ्रष्टाचार को कोई कब तक सहेगा? यहाँ तैयारी करते करते लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो बचता क्या है उसके बाद में? एक अंतिम लड़ाई लड़ ली जाए और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। बहुत लंबे समय तक झारखंड के युवाओं ने भ्रष्टाचार झेला है। तो ये आप आज का रहा है सारा घटनाक्रम। कल देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन छात्रों को एकजुट रहना है। ये जो बांटने की पद्धति है, ये हम लोग उस समय भी देख चुके हैं जब 60-40 को लेकर कॉल आए थे। अभी भी सेम कहानी है। सरकार लोगों से, अलग अलग गुटों से अलग अलग जो सिफारिशें हैं वो मांग रहे हैं। इवन देश भर, राज्य भर के जो है लोगों के लिए एक ईमेल आईडी जनरेट कर दिया गया। भाई ये मुद्दा कोई नया थोड़े है, आप पहले भी कर सकते थे इसमें। अभी तो ये होना चाहिए कि छात्रों से बात करके सीधे मामले को सुलझाया जाना चाहिए, साथ ही साथ रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो तात्कालिक मांगों पर ध्यान देकर, रिफॉर्म्स तो एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, लेकिन तात्कालिक मांगे जो रद्द को लेकर हैं उस पर तो सबसे पहले बात की जानी चाहिए। तो कल देखते क्या होता है, तब तक धन्यवाद।